व्हाट आर राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज के लिए गिवन किए गए वेरियस राइट्स क्या क्या हैं। एंड आर्टिकल 29 एंड 30 के अंदर माइनॉरिटीज के लिए कुछ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स दिए हुए हैं। इन सभी राइट्स के बारे में हम डिटेल्ड यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर, फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस। हु आर द माइनॉरिटीज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड किए गए माइनॉरिटीज क्या है। द कम्युनिटीज विच आर नोटिफाइड अंडर सेक्शन 2C ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर रिगार्डेड एज माइनॉरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 के सेक्शन 2C के अंदर नोटिफाइड की गई कुछ कम्युनिटीज को यहाँ पर माइनॉरिटी का स्टेटस गिवन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट्स 11 जज बेंच जजमेंट इन TMA पाई केस क्लियरली डिटरमाइंड दैट लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज मस्ट बी आइडेंटिफाइड एट द स्टेट लेवल रादर देन एट द नेशनल लेवल। सुप्रीम कोर्ट के 11 जज बेंच के जजमेंट के अकॉर्डिंग क्लियरली डिटरमाइंड किया गया है कि लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी का जो स्टेटस दिया जाएगा किसी भी कम्युनिटी को, वो स्टेट लेवल के बेस पर उन्हें आइडेंटिफाइड किया जाएगा, ना कि नेशनल लेवल पर आइडेंटिफाई किया जाएगा। But Section 2C of the National Commission for Minorities NCM Act 1992 gave the central unbridled power to inform minorities. But National Commission for Minorities Act 1992 के अकॉर्डिंग सेक्शन 2 में सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी कम्युनिटी को माइनॉरिटी कम्युनिटी इन्फॉर्म करने के लिए अनब्रिडल्ड पावर यहाँ पर गिवन की गई है। विद द इनेक्टमेंट ऑफ द NCM Act 1992 द MC बिकम a statutory body and was renamed as the National Commission for Minority। इंडिया के अंदर 1992 में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट इनेक्टमेंट किया जाता है। इसके साथ ही एक माइनॉरिटी कमीशन जो कि एक स्टेचुटरी बॉडी वो इस्टेब्लिश की जाती है। बाद में इसको NCM नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी रिनेमिंग किया जाता है। इन 1993 द फर्स्ट स्टेचुटरी नेशनल कमीशन वो सेटअप एंड 5 रिलीजियस कम्युनिटीज मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट एंड पारसीज वर नोटिफाइड एज माइनॉरिटी कम्युनिटीज। 1993 में फर्स्ट स्टेचुटरी नेशनल कमीशन स्टेब्लिश किया जाता है जिसने 5 रिलीजियस कम्युनिटीज को यहाँ पर माइनॉरिटी स्टेटस गिवन किया। 5 रिलीजियस कम्युनिटीज मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट एंड पारसीज को यहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटी के तौर पर नोटिफाइड किया गया। जैन्स वर ऑल्सो नोटिफाइड एज अ माइनॉरिटी कम्युनिटी इन 2014। 2014 में जैन कम्युनिटी को भी यहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटी का स्टेटस गिवन किया गया। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर माइनॉरिटी। माइनॉरिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या किए गए हैं। आर्टिकल 29 में माइनॉरिटीज के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किया गया है। आर्टिकल 30 में, आर्टिकल 347, आर्टिकल 350, इन सभी आर्टिकल के अंदर माइनॉरिटीज के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किया गया है। आर्टिकल 29 इट प्रोविजन दैट एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया विच हैव डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। आर्टिकल 29 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि इंडिया के किसी भी पार्ट में रिसाइडिंग करने वाले सिटीजन का कोई भी सेक्शन जिसका अपना एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, वो उसको कंजर्व करने के लिए उसको राइट गिवन किया गया आर्टिकल 29 में। स्पेशल चीज़ यहाँ पर यह है कि यहाँ पर सेक्शन ऑफ सिटीजन लिखा हुआ है, यहाँ पर ये माइनॉरिटी का प्रोविजन नहीं किया गया। यानी यहाँ पर कोई भी कम्युनिटी, चाहे वो माइनॉरिटी में है चाहे वो मेजोरिटी में है, अगर उसका डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, वो उसको प्रिजर्व करने का राइट रखता है। ओनली इसमें माइनॉरिटी को ही पावर नहीं दी गई है बल्कि यहाँ पर मेजोरिटी पीपल को भी पावर दी गई है। आर्टिकल 29 ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू बोथ रिलीजियस माइनॉरिटीज एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। आर्टिकल 29 के अंदर रिलीजियस माइनॉरिटी एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज दोनों को यहाँ पर प्रोटेक्शन ग्रांट किया गया है। स्कोप ऑफ दिस आर्टिकल इज नॉट नेसेसरली रेस्ट्रिक्टेड टू माइनॉरिटीज ओनली। वर्ड सेक्शन ऑफ सिटीजन्स इन द आर्टिकल इंक्लूड्स माइनॉरिटीज एज वेल एज मेजोरिटी। आर्टिकल 29 का जो स्कोप है वो सिर्फ माइनॉरिटी तक ही नहीं है बल्कि वो मेजोरिटी पीपल के लिए भी यहाँ पर अप्लाई होता है, बिकॉज यहाँ पर सेक्शन ऑफ सिटीजन्स लिखा हुआ है। इस सेक्शन में मेजोरिटी पीपल भी हो सकते हैं एंड माइनॉरिटी पीपल भी हो सकते हैं जो अपने स्पेशल लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर को प्रिजर्व करने का राइट रखते हैं। Article 30 all minorities are given the right to establish and administer educational institution of their choice। आर्टिकल 30 के अंदर सभी माइनॉरिटीज को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए यहाँ पर पावर गिवन की गई है, राइट गिवन किया गया है। द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 30 इज कॉन्फाइंड ओनली टू माइनॉरिटीज, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस एंड डज नॉट एक्सटेंड टू एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स अंडर आर्टिकल 29। आर्टिकल 30 के अंदर जो यहाँ पर प्रोटेक्शन गिवन किया गया है वो ओनली माइनॉरिटीज तक कॉन्फाइंड है। इट मीन्स यहाँ पर मेजोरिटी सेक्शन के लिए यहाँ पर प्रोटेक्शन गिवन नहीं किया गया है। जिस तरह से आर्टिकल 29 के अंदर हमने देखा कि वो माइनॉरिटी और मेजोरिटी दोनों के लिए वो राइट एक्सटेंड किए गए थे, बट आर्टिकल 30 जिसके अंदर कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के पीपल किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ये ओनली माइनॉरिटीज के लिए गिवन किया गया राइट है, ना कि मेजोरिटी के लिए।
नेक्स्ट आर्टिकल 347 स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू द लैंग्वेज स्पोकन बाय सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एनी स्टेट। किसी भी स्टेट के पॉपुलेशन के किसी भी सेक्शन के द्वारा कोई लैंग्वेज अगर स्पोकन की जाती है तो उससे रिलेटेड प्रोविजन आर्टिकल 347 के अंदर गिवन है। इट मीन्स आर्टिकल 347 के अंदर किसी कम्युनिटी के द्वारा स्पोकन की जाने वाली लैंग्वेज से रिलेटेड यहाँ पर प्रोविजन किए गए हैं। Article 350B, the seventh constitutional amendment at 1957 inserted Article 350B, which provided for a special officer for linguistic minorities appointed by the President of India. कॉन्स्टिट्यूशन का सेवंथ अमेंडमेंट 1956 में किया गया और इस अमेंडमेंट के अंडर आर्टिकल 350B कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाता है। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के द्वारा एक स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज अपॉइंट किया जाता है। स्पेशल ऑफिसर इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द सेफगार्ड प्रोवाइडेड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए कुछ सेफगार्ड प्रोवाइडेड किए गए हैं और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज से रिलेटेड कुछ स्पेशल मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ पर स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इट मीन्स आर्टिकल 350B के अंदर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन के लिए या इनसे रिलेटेड इशूज या मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ पर स्पेशल ऑफिसर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द टर्म माइनॉरिटीज? क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर माइनॉरिटीज टर्म डिफाइन किया गया है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओनली मेंशन द टर्म माइनॉरिटीज बट डज नॉट डिफाइन। हाउएवर आर्टिकल 29 रिकॉग्नाइज टू काइंड्स ऑफ माइनॉरिटीज, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ओनली माइनॉरिटीज टर्म मेंशन किया गया है, इसको डिफाइन नहीं किया गया है। बट आर्टिकल 29 के अंदर टू काइंड्स की माइनॉरिटीज यहाँ पर मेंशन की गई, रिलीजियस माइनॉरिटी एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, यहाँ पर हम नेशनल कमीशन के बारे में स्पेशली माइनॉरिटीज के लिए जो कमीशन उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एनसीएम इज एन ऑटोनोमस बॉडी एस्टेब्लिश्ड अंडर द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एट 1992। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एट 1992 के अंडर एस्टेब्लिश की गई है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज was set up for the enforcement and implementation of all the safeguards provided for the minority in the constitution। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर माइनॉरिटीज के लिए कुछ सेफ गार्ड प्रोवाइडेड किए गए हैं, उन सभी सेफ गार्ड को इन्फोर्स करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया के अंदर एनसीएम एस्टेब्लिश किया गया। NCM is responsible for advising the state and central government on matters related to the welfare and development of minority community in India। NCM को इस्टेब्लिश करने का जो मेन पर्पज है वो इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज कम्युनिटी के वेलफेयर एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड मैटर पर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को गाइड करना है। As per the 2011 census, 6 religious minority communities constituted around 20% of the country's population। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया के ओवरऑल पॉपुलेशन का 20% पॉपुलेशन रिलीजियस माइनॉरिटी से बिलोंग करता है और इसमें 6 रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज 6 कम्युनिटीज को यहाँ पर माइनॉरिटी का स्टेटस गिवन किया गया है। मुस्लिम्स का जो पॉपुलेशन है कंट्री के अंदर 17.22 करोड़ है और अगर ओवरऑल पॉपुलेशन के साथ इसका प्रोपोर्शन देखा जाए 14.2% इनका शेयर है। सेकंड नंबर पर क्रिश्चियन का पॉपुलेशन है एज ए माइनॉरिटी 2.78 करोड़, 2.3% इनका ओवरऑल पॉपुलेशन में शेयर है। सिख 2.08 करोड़ यहाँ पर पॉपुलेशन है, 1.7% इनका पॉपुलेशन शेयर है। बुद्धिस्ट जो कि फोर्थ नंबर पर आते हैं 0.84 इनका पॉपुलेशन है, 0.84 करोड़ एंड 0.7% ओवरऑल पॉपुलेशन में इनका शेयर है। जेंट्स 0.45 करोड़ इनका पॉपुलेशन है जो कि 0.4% इनका शेयर आता है। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के अंदर कौन कौन मेंबर होते हैं, कितने मेंबर होते हैं? एज पर सेक्शन 3 ऑफ द एनसीएम एक्ट 1992 द कंपोजिशन कंसिस्ट ऑफ टोटल 7 मेंबर्स। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 के अंदर इस कमीशन के अंदर टोटल 7 मेंबर्स होते हैं। नंबर 1 चेयरपर्सन, नंबर 2 वाइस चेयरपर्सन एंड 5 अदर मेंबर्स इसके 7 मेंबर के तौर पर होते हैं। नॉमिनेशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज मेंबर्स का नॉमिनेशन कैसे किया जाता है? द चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन एंड 5 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम अमंगस्ट पर्सन्स ऑफ एमिनेंट एबिलिटी एंड इंटीग्रिटी। सारे मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है कि कोई पर्सन एमिनेंट है, एबिलिटी या इंटीग्रिटी रखता है तो इस टाइप के मेंबर को यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी कमीशन के अंदर अपॉइंट किया जा सकता है, नॉमिनेट किया जाता है स्पेशली। 5 मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन बिलोंग फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटीज। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के अंदर जितने मेंबर होते हैं अबाउट 7 मेंबर्स का एक ग्रुप होता है एंड इसमें से 5 मेंबर जिसमें चेयरपर्सन होता है ये माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। टर्म्स ऑफ मेंबर्स, ईच मेंबर होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर। ईच मेंबर का जो टाइम पीरियड होगा वो 3 ईयर का होगा। रिमूवल प्रोसेस, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर रिमूव द चेयरपर्सन और एनी अदर मेंबर फ्रॉम द ऑफिस इफ द चेयरपर्सन अदर मेंबर बिकम इनकेपेबल और एक्टिंग और रिफ्यूज टू एक्ट।
अगर चेयरपर्सन या अदर मेंबर एक्ट करने के लिए इनकेपेबल हैं या रिफ्यूज कर देते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डर के थ्रू इन्हें रिमूव कर सकता है। फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। एनसीएम के मेंबर्स का या एनसीएम का क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नंबर वन, इवेल्युएट द प्रोग्रेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज अंडर द स्टेट एंड यूनियन। स्टेट एंड यूनियन के अंडर माइनॉरिटीज का प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट को इवेल्युएट करने का काम एनसीएम का होता है। नंबर टू, मॉनिटरिंग द वर्किंग ऑफ द सेफगार्ड फॉर माइनॉरिटीज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन लॉ इनेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर माइनॉरिटीज के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या स्टेट या पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट किए गए लॉ के अंदर माइनॉरिटीज के लिए जो भी सेफ गार्ड गिवन किए गए हैं, उन सेफ गार्ड के लिए जो भी वर्किंग हुए हैं उस वर्किंग को मॉनिटरिंग करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी एनसीएम का होता है। नंबर थ्री, मेकिंग रिकमेंडेशंस फॉर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेफ गार्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन को, इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए एनसीएम यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के लिए कुछ रिकमेंडेशंस भी करता है। नंबर फोर, इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट रिगार्डिंग डेप्रिवेशन ऑफ राइट्स एंड सेफगार्ड ऑफ माइनॉरिटीज एंड टेकिंग अप सच मैटर्स विद द एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज। माइनॉरिटी के राइट एंड सेफ गार्ड से रिलेटेड कोई कंप्लेन अगर रेज होता है तो उस कंप्लेन का इन्वेस्टिगेट करने में एनसीएम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज को इस मैटर को फॉरवर्ड करता है। नंबर फाइव, कंडक्टिंग रिसर्च स्टडीज एंड एनालिसिस ऑन द इशूज रिलेटिंग टू सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड इशूज पर रिसर्च कंडक्ट करता है, स्टडीज एंड एनालिसिस करता है। नंबर सिक्स, मेकिंग periodical एंड स्पेशल रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और मैटर पर्टेनिंग टू द माइनॉरिटीज। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए माइनॉरिटीज से रिलेटेड पीरियोडिकल और स्पेशल रिपोर्ट प्रिपेयर करने का जो वर्क है वो एनसीएम का ही होता है और इसके बाद इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए फॉरवर्ड किया जाता है। This is PYQ related to this article. Question: In India, if a religious sect community is given the status of a national minority, what special advantages is entitled to? 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। इंडिया के अंदर किसी रिलीजियस सेक्ट या कम्युनिटी को अगर नेशनल माइनॉरिटी का स्टेटस गिवन कर दिया जाता है तो उसको क्या क्या एडवांटेज मिल सकते हैं? द करेक्ट आंसर इज सी। इट मीन्स 1 and 3 स्टेटमेंट राइट है, सेकंड स्टेटमेंट राइट नहीं है। व्हाट इज वन स्टेटमेंट? इट कैन एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। किसी कम्युनिटी को अगर माइनॉरिटी स्टेटस मिल जाता है तो कंट्री के अंदर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। एंड नंबर थ्री स्टेटमेंट, इट कैन ड्राइव बेनिफिट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स 15 पॉइंट प्रोग्राम। प्राइम मिनिस्टर का 15 पॉइंट प्रोग्राम होता है, उन प्रोग्राम का बेनिफिट माइनॉरिटी कम्युनिटीज को मिल सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।